Hello everyone, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's lecture we'll be covering a one shot revision for mycology. You all know it is a study of fungi. फंगस की जब आप स्टडी करते हो तो उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं. तो ये जो वन शॉट रिवीजन है इट इज़ फॉर टीजीटी, पीजीटी, सीयूईटी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम. किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर सकूं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर माइकोलॉजी या फिर फंगस अगर आपका सिलेबस का किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट है तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करना. यानी कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मास्टर्स के या फिर बैचलर्स के जो नोट्स हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना. एंड चैनल पे मैंने फंजाई पे या फिर माइकोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी के नाम से कुछ वीडियोस अपलोड करी है. तो अगर आप लोग रिवीजन चाहते हो या तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देख लेना. तो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा व्हाट आर फंगस. दैट इज़ अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस. देखो फंगस के बारे में अगर आप देखोगे दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विच लैक्स द क्लोरोफिल. एब्जॉर्ब हेटरोट्रॉप्स होते हैं. हेटरोट्रॉप्स मीन्स दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. ओके, सो मोस्टली कैसे होता है, ये फिलामेंटस होता है. बट इसमें एक एक्सेप्शन है ईस्ट का. ईस्ट जो होता है इट इज़ नॉन फिलामेंटस और सिंगल सेल्ड हमारा फंगस होता है. ठीक है, अगर आप सेल वॉल के बारे में देखोगे जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन या फिर ग्लूकिन की बनी होती है. इसमें जो रिजर्व फूड मटीरियल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन एंड द ऑयल. Now after this we have the thallus structure and the hyphae. Here hyphae it form a network like structure जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं. इसका जो थैलस होता है वो फिलामेंटस होता है. ठीक है, फिलामेंटस होता है एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइसीलियम. और माइसीलियम कैसे बनता है, इट इज़ अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफी. हाइफी का बेसिकली जो मतलब होता है वो वेब होता है या फिर जाला होता है. ओके, और यूनिसेलुलर की अगर हम बात करेंगे आपको ईस्ट में यूनिसेलुलर थैलस देखने को मिलेगा. नाउ अगर हम सेप्टा के बारे में कहेंगे, जो सेप्टेट हमारा थैलस होता है, द थैलस इज सेप्टेट. सेप्टेट इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. एसेप्टेट होता है और इसको हम एसेप्टेट के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं सीनोसिटिक. ये सीनोसिटिक या फिर एसेप्टेट वर्ड याद रख लेना बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीनोसिटिक हाइफे क्या होते हैं. देखो जहाँ पे सेप्टा या फिर डिवीजन प्रेजेंट होगा तो उसको सेप्टेट बोलेंगे. यानी कि इस टाइप का जैसे फंगस है उसमें अगर फिलामेंट प्रेजेंट है और ऐसे सेप्टा प्रेजेंट है तो ये हमारे सेप्टेट होते हैं. ठीक है, और एसेप्टेट की अगर आप बात करोगे दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बिकॉज देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टा. तो इसी को हम सीनोसिटिक हाइफे बोलते हैं जो कि आपको जाइगोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा. दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेप्टा इट हैव मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस होती है. ठीक है, नाउ सेप्टम की अगर हम टाइप के बारे में बोलेंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो सेप्टम का टाइप होता है वो बिल्कुल सिंपल पोर होता है. बट बेसिडियोमाइसिटीज का एक स्पेशलाइज फीचर है कि इसमें डोलियोपोर सेप्टम देखने को मिलता है. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है तो उसको पढ़ लेना. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लैम्प कनेक्शन. ये जो क्लैम्प कनेक्शन होता है ये बेसिडियोमाइसिटीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ओके, तो हैबिटेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. फंगस की हैबिटेट की अगर आप बात करोगे यूबिक्विटस मींस दे हैव वैरायटी ऑफ हैबिटेट. हर हैबिटेट में आपको फंगस देखने को मिल जाएगी. अब इसमें भी मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्विटिक फंगस. एक्विटिक फंगस में आपके दो एग्जाम्पल होते हैं, मोनोब्लिफेरिस एंड सेप्रोलेग्निया. ये जो सेप्रोलेग्निया होता है मोस्टली डेड फ्लाइज पे ग्रो करता है. ओके, कॉप्रोफिलस फंगस ऐसी फंगस जो कि डंग पे ग्रो करती है. इसमें भी वी हैव एग्जाम्पल दैट इज पाइलोबोलस. ओके, वहीं पे म्यूकोर एक ऐसी फंगस होती है जो कि डंग पे तो ग्रो करती है बट इट ग्रोज ऑन द हॉर्स डंग. तो द फंगस दैट ग्रोज ऑन डंग उसको हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंगस. वैसे आपकी प्रिडेशियस फंगस होती है. जो प्रिडेशियस फंगस होती है ना, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड रहती है, पैरासिटिक टाइप की, प्रिडेटर जिसको हम कह सकते हैं. इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, आर्थ्रोबोट्राइज एंड वी हैव द जूफेगस. ओके, अब दो टाइप की फंगस और होती है, एक्टोफाइटिक एंड एंडोफिटिक. फिटिक वर्ड जो होता है वो प्लांट के लिए होता है, तो एक्टोफिटिक जो प्लांट के ऊपर होती है, एंडोफिटिक जो प्लांट के अंदर होती है. एक्टोफिटिक में जैसे आपका एरिसिफी आ जाता है जो कि पाउडरी माइल्ड्यू कॉज करता है. देखो एंडोफिटिक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एल्ग्यूगो, फाइटोप्थोरा, ऑल्टरनेरिया जैसी स्पीसीज आती है. अब देखो इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं जो कि मोस्ट
मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी आप फंगस स्टडी करो ना तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बिल्कुल मत मिस करना, जैसे कि डिजीज़ कॉजिंग फंगस। अगर आपका प्लांट में कोई ऐसी स्पेसिफिक है जो कि डिजीज़ कॉज करती है, प्लस कुछ स्पेसिफिक फंगस होते हैं जिनके नेम होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ब्लैक रस्ट बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं व्हीट रस्ट, इस टाइप से कुछ नेम होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैसे इस वीडियो में कवर करवाए हैं, बट मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि इस टाइप के फैक्ट्स को मत छोड़ के जाना, बिकॉज इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। इससे आप देख लो कि फंगस जो है वो प्लांट और एल्गी से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जहाँ पे जो फंगस है उनको एक स्पेसिफिक किंगडम आर.एच. विटैकर ने दिया था। जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि ये प्लांट्स और एल्गी से कैसे डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। क्लोरोफिल की अगर आप बात करोगे, जो क्लोरोफिल होता है फंगस में एब्सेंट होता है, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। वहीं पे ये दोनों हमारे प्रेजेंट होंगे एल्गी और प्लांट में, ठीक है। सेल वॉल की अगर आप बात करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, वेयर एज इन दोनों की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आप देखोगे बिल्कुल शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगस और प्लांट्स और एल्गी में, दैट्स वाई फंगस को एक अलग कैटेगरी दी गई थी इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। न्यूट्रिशन की अगर आप बात करोगे, हेट्रोट्रॉपिक है यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहता है, वहीं पे इन दोनों में ऑटोट्रॉपिक कंडीशन देखने को मिलती है। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, वेयर इन दोनों में स्टार्च के फॉर्म पे प्रेजेंट रहता है। अगर आप बॉडी के बारे में बोलोगे तो फंगस की जो बॉडी होती है वो हाइफे से बनी होती है, दैट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ माइसीलियम। वहीं पे प्लांट की बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है रूट, स्टेम, लीव्स एंड अलग अलग पार्ट्स में। वहीं पे जो एल्गी की बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इस पर्टिकुलर किसी भी टाइप के एग्जाम्स का सबसे फेवरेट पार्ट, जो कि होती है हिस्ट्री ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है? माइकोलॉजी वी ऑल नो कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फंजाई। ये जो टर्म है ये ग्रीक से डिराइव हुआ है, माइकीज एंड लोगोस। कहीं भी लोगोस होता है इसका मतलब तो स्टडी होता है। एंड दिस माइकीज वर्ड स्टैंड फॉर मशरूम। मशरूम बोले तो मशरूम तो बहुत लोगों ने खाया होगा, है ना। तो मशरूम यानी कि माइकीज, माइकीज का मतलब मशरूम है और लोगोस मतलब है स्टडी। सो ये माइकीज और लोगोस से ही माइकोलॉजी वर्ड यहाँ पे डिराइव हुआ है, ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट है प्लस इनका टाइटल या फिर इनका कुछ फेमस वर्क जहाँ से क्वेश्चंस उठा के आ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ओके। सबसे पहले आप देखोगे अपने पीए मैकेली का नाम सुना होगा, दैट इज पियर एंटोनियो मैकेली। इनको हम फादर ऑफ माइकोलॉजी बोलते हैं। देखो कुछ वर्ड्स पढ़ाऊंगी, ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज इनसे क्वेश्चन आएंगे एंड बच्चे ऑप्शंस गलत कराते हैं। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी इज पीए मैकेली। इनका जो काम था वो बहुत फेमस है, इससे आता भी है क्वेश्चन की नोवा प्लेंटारम जेनेरा नाम की बुक किसने लिखी है, तो 1729 पे इन्होंने ये बुक लिखी थी। देन उसके बाद से आपका EM फ्राइज आते हैं, दैट इज एलियस मैग्नस फ्राइज। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी। इन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया है फंगस का इन द बुक नेम सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, ओके। देन वी हैव द एंटोन डे बेरी। इनका काम आप बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज एंटोन डे बेरी को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी और द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Father of mycology is P.A. मैकेली, but the father of modern mycology is एंटोन डे बेरी। इन्होंने ही सिम्बायोसिस टर्म कॉइन किया है। सिम्बायोसिस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से आपका क्रिस्टियन हेड्रिक पियर्सन आता है। इन्होंने क्या दिया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ फंगल टेक्सोनॉमी। इन्होंने फंगल क्लासिफिकेशन दिया था एंड ही हैज गिवन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन फंगस, ओके। नाउ आफ्टर दिस वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनकी वजह से पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, ओके, और ये डिस्कवरी हुई थी 1928 फ्रॉम अ फंगस नेम पेनिसिलियम नोटेटम, ओके। नाउ आफ्टर दिस वी हैव बीडल एंड टॉटम। ये जो बीडल एंड टॉटम है इन्होंने जेनेटिक्स इन फंगस एक इंपॉर्टेंट टाइटल यहाँ पे दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका है 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते भी है कि 1 जीन 1 एंजाइम किसने डिस्क्राइब किया है। दिस वाज डिस्क्राइब बाय बीडम एंड टॉटल, और इसके लिए जो एक जेनेटिक ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था वो था न्यूरोस्पोरा। वी हैव द R.H. विटैकर। किंगडम फंजाई का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, बिल्कुल ही सेपरेट कर लिया था फंगस को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1969, ओके। इसी से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लो कि एरिस्टोटल ने जो था ही हैज कॉल्ड फर्स्ट फंजाई एज इम्परफेक्ट प्लांट्स। E.J. बटलर इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी,
ठीक है। वहीं पे वी हैव प्रोफेसर केसी मेहता, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। केसी मेहता को नहीं भूलना है, इन्होंने एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट दिया था इन इंडिया। ओके, मॉडल फंगस, जैसे आपने सुना होगा कि प्लांट किंगडम का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसमें हम एरोबिडोप्सिस थैलियाना यूज करते हैं, वहीं पे एनिमल किंगडम के लिए हम लोग ड्रोसोफिला यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम बोले तो फंगस में जो मॉडल ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं दिस इज़ न्यूरोस्पोरा एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर एक हमारे थे AHR बुलर, इन्होंने न्यूक्लियर बिहेवियर डिस्क्राइब किया है फंजाई में। एनिस वोर्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने फंगल टेक्सोनॉमी दिया है, मॉडर्न फंगल टेक्सोनॉमी, एंड इस वीडियो में हम इनके क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स और एनिस वोर्थ का, जिसमें एनिस वोर्थ का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है फंगस के लिए। ओके, After this, we have some peculiar structure of mycelium in fungus. Lectenchyma, rhizomorph, sclerotium, ये सारे कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइसीलियम की एक तरीके से मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, प्लेक्टेनकाइमा का सिर्फ इतना आप पढ़ लो कि दिस इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइफे इंटरवीव टू फॉर्म टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को। अगर मैंने माइकोलॉजी जो सेक्शन है वीडियो, अगर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़नी है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोशिश कराऊंगी कि कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में रिपीट हो सकती है, वो आप लोग कवर कर लो और आपका थोड़ा बहुत बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये प्लेक्टेनकाइमा 2 टाइप की होती है, या तो प्रोसेनकाइम होता है या फिर आपका स्यूडोपेरेनकाइमा होता है। प्रोसेनकाइमा जो होता है इसको हम प्रोसोप्लेक्टेनकाइमा भी बोलते हैं। ठीक है, सो 2 चीज़ें हैं, प्रोसोप्लेक्टेनकाइमा और एक स्यूडोपेरेनकाइमा। प्रोसो और स्यूडो में सिर्फ डिफरेंस 19-20 का ये है कि जो प्रोसोप्लेक्टेनकाइमा होता है ना, इसमें हाइफे बिल्कुल लूजली अरेंज्ड होती है, तो क्या होता है कि वो डिस्टिंग्विशेबल हो जाती है। ठीक है, डिस्टिंग्विशल मतलब कि उसमें हर एक हाइफे को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इजीली दिखेंगे कि आपको अलग अलग हाइफेस, आपको इजीली आप इनको डिस्टिंग्विश कर लोगे। बट स्यूडोपेरेनकाइमा में क्या होता है कि हाइफे बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो इंडिविजुअल हाइफे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, इट रिजेंबल द पैरेनकाइमा टिश्यू ऑफ द हायर प्लांट, दैट्स वाई हम इसको स्यूडोपेरेनकाइमा बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट एक्चुअली पैरेनकाइमा, इट इज़ स्यूडो। स्यूडो वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है फॉल्स, पैरेनकाइमा की तरह दिखने वाला, पैरेनकाइमा ऑफ द हायर प्लांट्स। अब देखो जो सेकंड मॉडिफिकेशन है वो स्क्लेरोटियम की है। स्क्लेरोटियम इज अ हार्ड कॉम्पैक्ट रेस्टिंग स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द इंटरवोवन माइसीलियम। जब माइसीलियम जो होता है वो आपस में गुच्छे की तरह एक हार्ड सा कॉम्पैक्ट सा रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम स्क्लेरोटियम बोलते हैं, जो कि फंगस को हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में, कि स्क्लेरोटियम का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो प्रोसोप्लेक्टेनकाइमा से बनता है, वहीं पे जो आउटर वाला रीजन होता है वो स्यूडोपेरेनकाइमा से बनता है, और इन दोनों के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। स्क्लेरोटियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फंगस में देखने को मिलता है, दैट इज क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। दिस फंगस कॉजेज द इरगॉट डिजीज ऑफ बाजरा। ये पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे फैक्ट है, क्योंकि क्लेविसेप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द राइजोमॉर्फ, राइजोमॉर्फ क्या होता है, हमारा थिक कॉर्ड लाइक इंटरवोवन हाइफल स्ट्रक्चर, इट रिजेंबल्स द रूट, बिल्कुल रूट की तरह होता है, तो रूट की तरह है तो यानी कि वो रूट वाला फंक्शन भी कर सकते हैं। सो इनका मेन फंक्शन क्या होता है राइजोमॉर्फ का, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट इज फाउंड इन एगैरिकस, एगैरिकस वर्ड हम मोस्टली मशरूम के लिए यूज करते हैं। ओके, देखो बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर दें तो यहाँ पे अगर आपको सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं तो आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है अगर आएगा भी तो एनिस वॉर्थ के क्लासिफिकेशन से ही आएगा। इसके अलावा मार्टिन और एलेक्सोपोलस मिम्स, ये 2 और थे जिन्होंने फंगस का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है। अब देखो एनिस वॉर्थ का क्लासिफिकेशन ये है, तो इसको चाहो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, बट मैंने यहाँ पे छोटी सी समरी आपको दूंगी ताकि आप लोग का थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। एनिस वॉर्थ ने क्या किया, ही केप्ट द फंगस इन किंगडम माइकोटा। सो ही देन डिवाइडेड द किंगडम माइकोटा इंटू 2 कैटेगरीज, एक जो कि मिक्सोमाइकोटा और एक थे हमारे यू माइकोटा। जहाँ पे भी वर्ड यू आ जाता है उसका मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू फंगस। ओके, तो यू माइकोटा बोले तो ट्रू फंगस, और मिक्सोमाइकोटा बोले तो स्लाइम मोल्ड, यानी कि ऐसे जिनमें बेसिकली इनमें क्या था, हमारी जो सेल वॉल होती है ना वो एब्सेंट होती है, तो फ्राइड एग लाइक स्ट्रक्चर्स भी इनमें देखने को मिलता था।
तो स्लाइम मोल्ड्स हमारे मिक्सोमाइकोटा। तो दो कैटेगरी कौन सी थी, किंगडम माइकोटा को डिवाइड किया दो सब कैटेगरीज में, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। अब मिक्सोमाइकोटा की तरफ चलते हैं। तो मिक्सोमाइकोटा को क्या किया उन्होंने, 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, और ये क्लासेस का नंबर आपको पता होना चाहिए। तो माइकोटा और यूमाइकोटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यूमाइकोटा को फिर फर्दर ऑन उन्होंने 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया। 5 सब डिविजन्स में डिवाइड करने के बाद उन्होंने डिफरेंट क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया। अब ये जो 5 सब डिविजन्स है ना, इन पे फोकस करो, जो कि है मास्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना, ड्यूटेरोमाइकोटीना। क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे, जिसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं उनके चांस होते हैं ड्यूटेरोमाइकोटीना और एस्कोमाइकोटीना के, उससे बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ लेना, बिकॉज क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके अंदर जो कुछ सब डिवीजन जो कि मैंने आपको बताए वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है एनएस वोर्ड का। इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। तो इन सब चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लेना। आफ्टर दिस देखो कुछ चीज़ें याद कर लो, जैसे हमने साइजोमाइकोमाइसिटीज़ यहाँ पे वर्ड यूज़ किया। साइजोमाइसिटीज़ जो है आपने वर्ड यूज़ किया, इसमें बेसिकली इन्होंने बैक्टीरियाज को प्लेस किया था। मिक्सोमाइसिटीज़ की अगर हम बात करेंगे, इनको हम स्यूडोप्लाज्मोडियम वर्ड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो प्लाज्मोडियम की तरह इसमें फ्राइड एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में फाइसेरम और स्टेमोनाइटिस होता है। एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोकार्प से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो एस्कोकार्प होता है ये फ्रूटिंग बॉडी है, जिसमें एपोथीसियम, पेरिथीसियम और क्लिस्टोथीसियम में इसको डिवाइड करते हैं। एपोथीसियम कप लाइक स्ट्रक्चर, पेरिथीसियम इज फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, और जो क्लिस्टोथीसियम होता है वो बिल्कुल ग्लोबोस यानी कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। प्लस एस्कोकार्प से ही एक स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर प्रोसेस रिलेट होती है, दैट इज क्रोजियर फॉर्मेशन। अब एक और वर्ड आता है पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी वॉज गिवन बाय डी पोंटेकार्वो एंड रोपर इन एस्परजिलस नाइडुलेंस इन द ईयर 1952। ओके, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूटेरोमाइसिटीज पूछा जा सकता है, किसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को ही इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्टाई या फिर इम्परफेक्ट फंजाई, किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट स्टेज इन दिस पर्टिकुलर डिवीजन। ओके, सो डिविजन्स बताए, क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। प्लस हर कैटेगरी के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। एजोपेल्स है आपका, एल्ब्यूगो है, इसके अलावा पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ओके, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। फाइटोप्थोरा, पीथियम है ना, फंगस की अगर आप बात करोगे, मैं आगे आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। इन सब के एटलीस्ट आप एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, जो कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। आपने अपनी बैचलर्स या फिर मास्टर्स में इन पर्टिकुलर फंगस को पढ़ा होगा, तो इनको मिस मत करना, एग्जाम्पल्स मत मिस करना, और सब डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समराइज किया है। डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसमें शायद वीडियो अपलोड करी है चैनल पे, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन बडिंग के थ्रू होती है, स्पेशली ईस्ट में, और फिजन के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये कुछ पर्टिकुलर मैथड्स है, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बन सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है जैसे राइजोपस है, उसमें कौन से मैथड से रिप्रोडक्शन होता है, वो भी एसेक्सुअल में डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। तो जैसे ज़ूस्पोर है आपका, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया एंड क्लेमाइडोमोनास, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें थ्रू दीज पर्टिकुलर एसेक्सुअल जो हमारे स्पोर्स होते हैं उनसे रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। 3 फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म जब फ्यूज करता है, कैरियोगैमी जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है, और मियोसिस आपको पता ही है जब हमारा डायरेक्शनल डिवीजन होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं विद सम एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स मेंशन करे हैं, लाइक प्लेनोगैमेटिक, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगैमी। आपका जो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, इसमें होता है फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, इट इज अ कॉन्टैक्ट विदाउट फ्यूजन एंड द कंप्लीट फ्यूजन इज कॉल्ड द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इन दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट हो रहा है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इट इज अ कॉन्टैक्ट विदाउट फ्यूजन। ठीक है, और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, कॉपुलेशन वर्ड का मतलब होता है कि इट इज अ कंप्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन हम गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट को बोलेंगे। स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगैमी से भी आते हैं क्वेश्चन। स्पर्मेटाइजेशन इज नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स
जो होता है हमारे उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर इन्वॉल्व है, वील कॉल इट एज स्पर्मेटाइजेशन। एंड इफ द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, क्योंकि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन में गैमेटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमैटोगैमी बोलेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म पे नोट्स को अरेंज किया है। अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे तो फंगस में 3 टाइप की लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक, डाइकैरियोटिक और डिप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक वाले को हैप्लॉइड भी बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक वाले को डिप्लॉइड भी बोलते हैं। तो ये 3 स्टेज याद कर लो कि 3 टाइप की लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले इसमें देखो जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज हैप्लॉन्टिक वाले में ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉन्टिक वाले में डिप्लॉइड होगा। बट डाइकैरियोटिक, कैरियोटिक वर्ड मतलब न्यूक्लियस, यानी कि 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो डाइकैरियोटिक जो आपकी फेज होती है उसमें n+n कंडीशन होगी, वहीं पे हैप्लॉन्टिक में n कंडीशन और डिप्लॉन्टिक में 2n कंडीशन, बट डाइकैरियोटिक में n+n कंडीशन होती है। जबकि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, इसमें जो डिप्लॉइड स्टेज होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जाइगोट हमारा बनता है। सो अगर हम डाइकैरियोटिक के बारे में कहेंगे, डाइकैरियोटिक में हमारे पास लॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज होती है और इसमें कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन काफ़ी डिले होता है, जिस वजह से 2 न्यूक्लियस स्टेज कंडीशन यानी कि डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं पे डिप्लॉइड में क्या होता है, हमारा हैप्लॉइड फेज इज़ वेरी शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज टाइप ऑफ मियोसिस। अगर आप देखोगे तो हैप्लॉइड और डाइकैरियोटिक में आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगी, बट डिप्लॉइड वाले में आपको गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल्स पढ़ लो, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल आपको राइजोपस, म्यूकोरर, एस्परजिलस जैसे फंगस में देखने को मिलती है। डाइकैरियोटिक आपको एगैरिकस, पक्सीनिया और अस्टिलैगो में देखने को मिलती है। वहीं पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लाइफ साइकिल है जो कि फंगस में रेयर होती है। इट इज़ द डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। ठीक है, वो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये फंगस के कंपैरिजन एल्गी में ज़्यादा कॉमन होती है, स्पेशली आपकी जो ब्राउन एल्गी लाइक वी हैव द फ्यूकस। ओके, तो उसमें काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। द नेक्स्ट टेबल इन्वॉल्व्स द स्टेजेस लाइफ साइकिल, डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल एंड द डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। ठीक है, डाइकैरियोटिक बोले जब n+n कंडीशन है, और हैप्लॉइड बोले तो जब n कंडीशन है, और डिप्लॉइड बोले तो जब 2n कंडीशन है। ये 3 टाइप की लाइफ साइकिल हमारा फंगस शो करता है। अब 4 स्टेज थी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। और कैरियोगैमी से पहले अगर कैरियोगैमी डिले हो जाती है तो उसमें डाइकैरियन स्टेज आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये 4 स्टेज होती है। इसको कभी कभी आपको अरेंज करने के लिए भी बोला जा सकता है। सो यू शुड नो प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन स्टेज, फिर हमारी कैरियोगैमी होगी और फिर जाके हमारा मियोसिस होगा। ठीक है, तो जो आपकी प्लाज्मोगैमी होती है वो आपकी हैप्लॉइड साइकिल, ये प्लाज्मोगैमी वाली जो स्टेज होती है वो तीनों साइकिल में होगी। फर्स्ट साइकिल यानी कि हैप्लॉइड में होगी, डाइकैरियोटिक वाले में होगी और डिप्लॉइड में भी होगी। ठीक है, डाइकैरियन स्टेज की अगर आप बात करोगे, जो डाइकैरियन स्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है, दैट इज डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल। कैरियोगैमी की अगर आप बात करोगे, कैरियोगैमी जो होता है हमारा इस पर्टिकुलर यानी कि डाइकैरियोटिक वाले में डिले होती है, जिस वजह से n+n कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि डाइकैरियन स्टेज। कैरियोगैमी डिले होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें हमारा डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट रहती है। मियोसिस की अगर हम बात करेंगे, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में जाइगोट में मियोसिस होता है, डाइकैरियोटिक वाले में क्या होता है, मियोसिस होता है आफ्टर कैरियोगैमी, और वहीं पे डिप्लॉइड वाले में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस बिफोर द गैमीट फॉर्मेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपका क्वेश्चन आता है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है वो आपका ये डाइकैरियोटिक स्टेज से रिलेटेड और कैरियोगैमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है फ्रॉम द डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल, दैट इज द n+n कंडीशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म, ये आप मिस नहीं कर सकते हो जब भी आप फंगस की स्टडी करोगे। होमोथैलिज्म की अगर हम बात करेंगे, वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज इनफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ सिंगल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा। सो यहाँ पे जो दोनों कंपैटिबल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो भी न्यूक्लियाई है, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम थैलस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेटिंग टाइप का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा कि जो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होती है, वो बिल्कुल लेस होती है होमोथैलिज्म। अब होमोथैलिज्म आपका 2 टाइप का होता है, या तो वो मॉर्फोलॉजिकल होगा या फिजियोलॉजिकल होगा। बात तो सिंपल है, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सेम ऑर्गन में सेम सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है या फिर सेम न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो 2 टाइप का, मॉर्फोलॉजिकल बोले तो एक्सटर्नल, यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम थैलस। बट अगर फिजियोलॉजिकल की हम बात करेंगे, यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई हमारे फ्यूज करते हैं। बोले तो होमोथैलिज्म में बोला कि एक सिंगल थैलस था जिसमें मेल और फीमेल
फीमेल न्यूक्लियाई सेम थैलस पे प्रेजेंट था, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा जो कि मदर फादर दोनों की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। अगर उसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट है, प्रॉपरली प्रेजेंट है, यानी कि उसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियस है जो कि एक मेल का और एक फीमेल का है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल होमोथैलिज्म है। बट फिजियोलॉजिकल इज इन अ कंडीशन जहाँ पे दो न्यूक्लियाई है सेम थैलस पे हैं एंड दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, सो वी आर कॉलिंग देम एज फिजियोलॉजिकल होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म आपको म्यूकोर और एस्परजिलस जैसे फंगस में देखने को मिलेगा। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द हेट्रोथैलिज्म। अगर आप हेट्रोथैलिज्म के बारे में बोलेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है दैट हु डिस्कवर्ड हेट्रोथैलिज्म। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय A.F. ब्लैकेस्ली, रिक्वायर्ड 2 इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेटिंग टाइप प्रेजेंट होते हैं जिनको हम दो स्टेन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एंड माइनस। दे लेड टू द ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल की कंडीशन में क्या होगा कि द मेल एंड द फीमेल ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलस। ओके, वहीं पे अगर आप फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म के बारे में बोलोगे, सो हेयर द थैलाई विल लुक सिमिलर बट दे आर डिफरेंट जेनेटिकली। एक प्लस स्टेन का होगा तो दूसरा माइनस स्टेन का होगा। दिस टाइप ऑफ हेट्रोथैलिज्म इज सीन इन केस ऑफ राइजोपस एंड न्यूरोस्पोरा। ओके, दिस वी हैव द इकोलॉजी एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस। देखो, इकोलॉजी और इकोनॉमी से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इकोलॉजी की जब आप बात करते हो कि इकोसिस्टम में इसका क्या क्या रोल है, दे एक्ट एज डिकम्पोजर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल एग्रीगेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस दे आर इंपॉर्टेंट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं आप लोग को इतना डिटेल में तो यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए आप लोग प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस करना। अगर आप यूजफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बोलोगे तो फंगस को हम सबसे पहले एज अ फूड यहाँ पे यूज़ करते हैं। फूड में आप एगैरिकस आपने खाया होगा। जनरली एगैरिकस की दो स्पीसीज होती है, एक बायोस्पोरस और एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, जिनको हम लोग एज अ फूड मशरूम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, देन आफ्टर दिस वी हैव द मॉर्शेला। ये मॉर्शेला जो वर्ड है ये आपका हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज फूड। फंगस की हर स्पीसीज़ को वी कैन नॉट यूज़ एज फूड, ठीक है। मशरूम की भी कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती है, कुछ ही एडिबल हमारी फंगस होती है। इसी के अलावा आपकी जो क्लेवेटिया होती है, लाइकोपर्डोन होती है, प्लूरोटस होती है, वॉल्वेरिएला होती है, दे ऑल आर एडिबल फंगस। तो इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जो ईस्ट होता है हमारा, ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन डी, पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सी फंगस इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी विटामिन डी की। देन इसके अलावा आपकी कुछ ऐसी भी फंगस होती है जो कि प्रोटीन में रिच होती है, लाइक सेकेरोमाइसीस होती है आपकी, एंडोमाइसीस, ओडोटोरियुला एंड टोरिलॉप्सिस। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक डिश होती है जिसको हम सूफो बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूफो किससे प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम म्यूकोर एंड एंटी म्यूकोर। आफ्टर दिस वी हैव फंगस एज मेडिसिन। मेडिसिन में तो फंगस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहली एंटीबायोटिक ही पेनिसिलिन जो थी हमारी, वो फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से बनी थी। इसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को बोला जाता है वंडर ड्रग। पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1929 पे इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड इसी को हम बोलते हैं वंडर ड्रग। अब इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट हमारी एंटीबायोटिक्स है, कुछ ऐसे सोर्स है जो कि होते हैं, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सोर्स हैं और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेडिसिन्स है या फिर एंटीबायोटिक्स है जो कि निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम द फंगस। इनको आप लोग पढ़ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन, ऑलरेडी वी हैव स्टडीज कि पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एर्गोटीन, एर्गोटीन आपने पढ़ा होगा, एर्गॉट डिजीज, सो इट इज रिलेटेड टू क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया स्क्लेरोटिया, सो इट इज गिवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद बेसिकली एर्गोटीन दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से फंगस से निकलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। वी हैव द ग्राइसियोफुल्विन, तो ये जो होता है पेनिसिलियम ग्राइसोफुल्वम से निकलता है। स्किन डिजीज में जनरली इसको यूज करते हैं। देन वी हैव सिट्रोनाइन विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेनिसिलियम सिट्रोनम। After this we have campestrin, that is very very important. It is extracted from Celiota campestris, and this Celiota campestris is basically called as Agaricus campestris. Then becatin A, this is also important. ये आपका जिब्रेला बेकाटा से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ग्लायोटॉक्सिन की अगर आप बात करोगे फ्रॉम टाइकोडर्मा स्पीसीज। प्रोलीफेरिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्परजिलस प्रोलीफेरिन से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Then we have केटोमिन which is extracted from Chaetomium cochloides. देन वी हैव द जवारीन, ये जो जवारीन है आपका, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है एस्परजिलस नाइगेट से। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एफेड्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय एक्शन ऑफ ईस्ट एंड यूज्ड इन अस्थमा एंड नजल
ट्रबल्स। देन आपका फ्यूमिगेलिन भी होता है, जो फ्यूमिगेलिन है ये आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लेविसिन की अगर हम बात करेंगे फ्रॉम एस्परजिलस क्लेवेटस एंड फ्लेविसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स या मेडिसिन थी जो दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फंगस। अदर देन दिस वी यूज फंगस इन बेकिंग इंडस्ट्री। सो CO2 जनरली इसके लिए आप ईस्ट यहाँ पे यूज करते हो। एंजाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाका डायस्टेस नाम का एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिन और पॉलीजाइम होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच फंगस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, नाउ वी हैव द इन्वर्टेस। ये जो इन्वर्टेस एंजाइम होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। अमाइलेस की अगर हम बात करेंगे फ्रॉम एस्परजिलस ओराइजी। जाइमेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ओके, इसके अलावा जो आपकी चीज़ इंडस्ट्री होती है, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी एंड पेनिसिलियम जो आपका रुकफर्टी होता है, दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग चीज़। ठीक है, चीज़ इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं। Other than this, we extract the organic acid. This is very important. Citric acid, which is extracted from Aspergillus niger. Okay. इसके अलावा म्यूकोर और Aspergillus venti से भी आपका ये पर्टिकुलर सिट्रिक या ऑर्गेनिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्लूकोनिक एसिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Aspergillus niger and Penicillium purpurogenum. Gallic acid from Penicillium glaucum and Gallomyces. Kojic acid extracted from Aspergillus oryzae and fumaric acid from Rhizopus stolonifer. देखो ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इसके आगे जो मैं आपको हार्मफुल कुछ डिजीजेस पढ़ाऊंगी, इनको आप मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। चाहे किसी भी टाइप का आप एग्जाम दो, चाहे आप एंट्रेंस दो, CUET दो, TGT PGT, किसी भी टाइप का आप एग्जाम दे रहे हो, फंगस या माइकोलॉजी अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड हार्मफुल फंगस अलॉन्ग विथ सम ऑफ द फैक्ट्स, जो नेम्स होते हैं हमारे फंगस के, एंड जो साइंटिस्ट वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया उसको मिस मत करना, इसी से क्वेश्चन आएंगे। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रोटीन की अगर आप बात करोगे, इसमें जो ईस्ट केक होता है दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन यहाँ से क्वेश्चन रेज हुआ है पहले एंट्रेंस में भी, PhD में भी, और जो आपका CUET है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि एक फाइटो हार्मोन होता है जिब्रेलिन जो है ये एक फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस नेम फ्यूजेरियम मोनोली फॉर्मेई। अभी के करंट टाइम में इसको हम जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई बोलते हैं। ठीक है, नाउ इन जेनेटिक्स एंड अदर बायोलॉजिकल स्टडीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपको न्यूरोस्पोरा, मैंने आपको बताया कि ये फंगस मॉडल ऑर्गेनिज्म है। इसी न्यूरोस्पोरा को हम रेड मोल्ड भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है। प्लस इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जेनेटिकल और बायोकेमिकल स्टडीज़ में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ईस्ट और एस्कोबोलस भी होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। अदर देन दिस एज अ ट्रेस ऑर्गेनिज्म, ट्रेस करने के लिए जैसे कि सम स्टेन्स ऑफ एस्परजिलस नाइगर आर हाईली सेंसिटिव टू सम ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, जैसे एस्परजिलस नाइगर अगर कहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहाँ पे चांसेस है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के मिलने के लिए, दैट इज कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कैडमियम एंड लेड। इस टाइप के आपको न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। Other than this, we use fungus in agriculture for increasing the soil fertility and biological control. देखो soil fertility क्योंकि saprophytic fungus है तो dead decayed organism में easily जाके उनको degrade कर सकता है, तो as a decomposer की यहाँ पे work करेंगे। Biological control, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें ट्राइकोडर्मा नाम का एक फंगस है which kills पीथियम जो होता है आपका, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है या फिर वहीं पे रूट रॉट डिजीज कॉज करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी काम करता है। एज अ फंगस दे ट्राई टू किल सम हार्मफुल फंगस। इसी तरह आपका पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम होता है विच चेक्स द ग्रोथ ऑफ राइजोप्टोनिया सोलेनी। ओके, इसका जो इंपॉर्टेंस है कि दे प्ले अ मेजर रोल एज माइकोराइजी आपको पता है कि एक तरीके से फंगल एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट दे फॉर्म्स द माइकोराइजी। सो इसमें कुछ हमारे फंगस इन्वॉल्व होते हैं लाइक राइजोप्टोनिया, फोमा और बोलीटस, ट्राइकोलोमा, फेलस, ये सब हमारे इन्वॉल्व होते हैं। सो दे लिव इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। इसके अलावा सॉइल एग्रीगेशन में भी फंगस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प इन सॉइल एग्रीगेशन, मतलब सॉइल को बाइंड करके रखता है। लाइक आपका एप्सीडिया हो जाता है, एस्परजिलस, या फिर आपका क्लेडोस्पोरियम, म्यूकोर, पेनिसिलियम, राइजोपस, दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल एग्रीगेशन बाय रिलीजिंग म्यूसिलेज। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड भी हम यूज़ करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, जैसे कि एशरसोनिया एलारोडिस हो सकता है, इसोरिया फेरिनोसा, एंड वी हैव द एम्प्यूसा। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना।
देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, दैट इज हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगस। मतलब जब आप फंगस पढ़ रहे हो तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप उसके प्रोज भी पढ़ोगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी पढ़ोगे। देखोगे प्लांट डिजीजेस में ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, इट इज कॉज्ड बाय साइनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिपर कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा, सिस्टोपस कैंडिडस भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी डिजीज है जो कि रिपीटेड डिजीज है इन दीज एग्जाम्स। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इससे रिलेटेड एक फेमाइन आया था आयरलैंड में 1845 पे, विच इज एसोसिएटेड विद दिस डिजीज एंड कॉजेज द डेथ ऑफ लैक्स ऑफ पीपल। ये पूछा जा सकता है आपसे, आयरलैंड में जो फेमाइन आया था वो किसकी वजह से आया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेट ब्लाइट कौन कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट कौन कॉज करता है। ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एंड अर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय ऑल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, powdery mildew, it is caused by Erisifi species. Damping off of seedling caused by Pythium species. Loose smut of wheat, this is very important. Loose और black rust of wheat पूछा जाता है। जो loose smut होता है caused by Astilago tritici और black rust of wheat is caused by Puccinia graminis tritici. Apple scab, it is caused by Venturia inequalis. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एप्पल स्कैब इज कॉज बाय विच स्पीसीज। ठीक है, डाउनी माइल्ड्यू कॉज बाय पेरोनोस्पोरा स्पीसीज। रेड रॉट ऑफ शुगर केन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोलिटोट्राइकम फेल्कैटम। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लीफ स्पॉट डिजीज भी बोलते हैं, कॉज बाय सर्कोस्पोरा स्पीसीज। स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर कॉज बाय प्रोटोमाइसिस स्पीसीज। विल्ट ऑफ अरहर बाय फ्यूजेरियम स्पीसीज। लीफ रस्ट ऑफ कॉफी by Himalia westatrix. Okay, blast disease of rice by Pyricularia oryzae. Green ear disease of bajra by Sclerospora graminicola. This is also important, ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। अब इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ फाइटोएलेक्जीन्स। इसके बारे में मैंने प्लांट पैथोलॉजी में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग चाहो तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। फाइटोएलेक्जीन्स क्या होते हैं? बेसिकली फाइटोन वर्ड प्लांट के लिए और एलेक्जीन इज वर्डिंग ऑफ सब्सटेंसेज और कंपाउंड। सो बेसिकली फाइटोएलेक्जीन्स क्या होते हैं? दे आर एंटीबॉडी लाइक मटीरियल और केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन होस्ट प्लांट बॉडी आफ्टर इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी। अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है? वो आता है आप लोगों का बेसिकली कि इसको डिस्कवर किसने किया है। तो फाइटोएलेक्जीन जो वर्ड है, इट इज गिवन बाय म्यूलर एंड बोर्च इन 1940। ओके, आपका एक फाइटोएलेक्जीन्स मेंशन किया गया है, रिसिटिन। ये जो रिसिटिन होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन पोटैटो दैट इज इन्फेक्टेड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसी के अलावा आपके और भी एग्जांपल्स होते हैं फॉर फाइटोएलेक्जीन्स लाइक पिसेटिन एंड वी हैव द फेशियोलिन। इस तरह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं फाइटोएलेक्जीन्स में, तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको वीडियो में स्टडी करवा रखा है इन प्लांट पैथोलॉजी। तो वहाँ से अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये सेकेंडरी कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं प्लांट्स में, डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हो आप, वहाँ पे डिटेल में इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर दिस वी हैव द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिम्बर। अगर टिम्बर की आप बात करोगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर इज कॉज्ड बाय मोस्ट ऑफ द फंगस लाइक आपका पॉलीपोरस होता है, पोर फंजाई बोलते हैं, जो कि वुड रॉट कॉज करता है। ठीक है, जनरली एक आपका आर्मेलिया मेलिया होता है दैट कॉजेज द रेड रॉट ऑफ एप्पल एंड अदर ट्रीज। देन वी हैव द डिस्ट्रक्शन ऑफ सम कॉमन गुड्स बेसिकली हम मटीरियल के लिए बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें आपके कुछ होते हैं लाइक ऑल्टरनेरिया, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा म्यूकोर, सिफेलोथीसियम हो जाता है, केटोनियम हो जाता है, फ्यूजेरियम। दे डिस्ट्रॉय मटेरियल लाइक लेदर, क्लोथ, रबर, पेपर, कैमरा लेंसेज, इन सबको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखो क्वेश्चन आता है कि फंगस एज अ पॉइजन। तो इसमें एक फंगस होती है जिसको सीजर फंगस बोलते हैं, डेट इज अमेनिटा फेलोइडस। तो इट वॉज यूज्ड बाय द वाइफ ऑफ सीजर टू किल हिम। ओके, तो इसलिए हम इसको सीजर फंगस भी बोलते हैं। इट लुक्स लाइक अगैरिकस बट ये पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस एंड एक तरीके से फेटल होता है, डेथ कॉज कर सकता है। इसके अलावा बोलिटस भी एक फंगस है दैट इज पॉइजनस इन नेचर। देन आपके कुछ माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं लाइक आपका एफ्लाटॉक्सिन होता है। सो इट इज़ अ माइकोटॉक्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, पेनिसिलियम स्लैंडिकम। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है। ओके, दे आर डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेनोकोमेरिन
So these binds with DNA and prevent transcription, hence protein synthesis. Okay, these causes liver cancer in animal and men. That's why they are mycotoxin, toxins हैं हमारे लिए. अब के बाद से कुछ क्या होती है, हेलुसिनोजेनिक फंजाई होती है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे भी हमारा क्वेश्चन आता है. सो दीज कॉजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन. ऐसा आप देखोगे तो हेलुसिनेशन होने लगती है. जैसे LSD की फुल फॉर्म आ सकती है, इसको हम लाइसर्जिक एसिड ड्रग. दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस क्लेविसेप्स. ओके, एंड दे आर हेलुसिनोजेनिक इन नेचर. तो ये भी पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है. नाउ दिस इज वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फंगस विद सम फेमस कॉमन नेम्स. सेप्रोलेग्निया मोनोब्लिफेरिस, इनको वाटर मोल्ड्स बोला जाता है. राइजोपस को इन पर्टिकुलर नेम से रिफर किया जाता है. ब्रेड मोल्ड या पिन मोल्ड बोलते हैं. एंड ये जो म्यूकोर होता है, इसको भी हम कहीं ना कहीं पिन मोल्ड वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं. फॉर पेनिसिलियम वी यूज़ ब्लू और ग्रीन मोल्ड. तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ब्लू मोल्ड किसको बोलते हैं, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, इस टाइप से क्वेश्चन आ जा सकते हैं. या फिर ब्रेड मोल्ड किसको बोलते हैं ना. ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं बेसिक चीज़ों में बच्चे गलती भी करते हैं. तो इनको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ लेना. सेकेरोमाइसिस जो कि ईस्ट है, इसको हम बडिंग ईस्ट या बेकर्स ईस्ट बोलते हैं बिकॉज बेकिंग इंडस्ट्री में हम सेकेरोमाइसिस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो आपका एस्परजिलस है, इसका अभी एक नेम और है, इसको यूरोटियम भी बोलते हैं. सो इसको वी कॉल ब्लैक मोल्ड. इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी बोला जाता है. एल्ब्यूगो कॉल्ड एज अ वाइट रस्ट कॉल्ड द, जिसकी वजह से पूरा नाम इसका एल्ब्यूगो कैंडिडा. न्यूरोस्पोरा जो कि मॉडल फंगस है, इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, या इसको रेड मोल्ड या फिर रेड ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं. देन आफ्टर दिस वी हैव द क्लेविसेप्स. क्लेविसेप्स परप्यूरिया को हम इर्गॉट फंजाई बोलते हैं बिकॉज ये इर्गॉट डिजीज कॉज करता है. अगर इसका कंटैमिनेटेड फ्लोर आप खा लो, यानी कि इसका जो आटा होता है, बाजरे का जो आटा है, अगर आप कंटैमिनेटेड बाय क्लेविसेप्स परप्यूरिया अगर उसको खा लो तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है सेंट एंटोनी फायर, या इसको होली फायर डिजीज़ बोलते हैं. देन पेजीजा को हम बोलते हैं कफ फंजाई. देन इसकी बात से सबसे महंगा जो मशरूम होता है, आपने सुना होगा गुच्छी मशरूम होता है, इसको ट्रू मॉलर या फिर स्पोंज मशरूम भी बोलते हैं. इसका जो नेम है इट इज मॉर्शेला. ओके, देन अस्टिलेगो वी कॉल इट एज स्मट फंजाई. वहीं पे जो पक्सीनिया है वी कॉल इट एज अ रस्ट फंजाई. ये स्मट और रस्ट से भी काफ़ी बार जो होते हैं आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको मिस मत करना. देन आपका आ जाता है इसके बाद से पॉलीपोरस. पॉलीपोरस को आप पोर फंजाई या फिर ब्रैकेट फंजाई, शेल्फ फंजाई बोलते हो. इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये गुड्स या मटेरियल को क्या करती है, डिग्रेड करती है. लाइकोपर्डोन या क्लेवेरिया को हम पफ बॉल बोलते हैं. देन वी हैव द कॉप्रिनस. ये जो कोप्राइनस होता है इसको हम लॉयर्स विग बोलते हैं. देन वी हैव द अमैनिटा. अमैनिटा की अगर हम बात करेंगे, पॉइजन कप बेसिकली बोला जाता है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो अमैनिटा थी, क्लॉडियस सीजर को मारने के लिए दिस पर्टिकुलर मशरूम वाज यूज्ड बाय हिज वाइफ. तो इसको हम सीजन मशरूम या फिर टोडस्टूल भी बोलते हैं. देन वी हैव द आर्मेलिया. आर्मेलिया को वी कॉल्ड एज हनी मशरूम. द गीस्टर, ये जो गीस्टर होता है ये अर्थ स्टार के नाम से फेमस है. फैलस वी कॉल्ड इट एज स्टिंग हॉर्न या फिर डेड मैन्स फिंगर. साइथस को हम बर्ड नेस्ट फंगस बोलते हैं. अमेरिटा जो कि पॉइजनस मशरूम है, ऑलरेडी बताया था, इसको टोडस्टूल भी बोला जाता है. देन वी हैव द हाइडनम. हाइडनम जो होता है इसको टूथ फंजाई या फिर हेजहॉग फंजाई बोलते हैं. देन वी हैव द क्लेवेरिया कॉल्ड एज कोरल फंजाई. जो ट्रमेला होता है कॉल्ड एज जेली फंगस, एंड द प्लूरोटस इज कॉल्ड एज द ओयस्टर मशरूम. ठीक है, हमारी क्लासेस ऑफ फंजाई. तो मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मर्ज कर दिया है. रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं जैसे एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने समराइज कर रखा है, इनको हम पढ़ लेते हैं. दीज आर द फीचर्स. कैटेगरीज आर काइट्रीडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा. ठीक है, ये कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. जैसे काइट्रीडियोमाइसिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. इसको कॉमनली हम काइटिडिस बोलते हैं. जाइगोमाइकोटा होता है उसको ब्रेड या कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं. एस्कोमाइकोटा को हम बोलते हैं स्टैक फंजाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है. बेसिडियोमाइकोटा को हम क्लफ फंजाई बोलते हैं. देन वी हैव द किंगडम स्टेटस. सारी जो आपकी कैटेगरीज है दे आर द पार्ट ऑफ द ट्रू फंजाई. देन थैलस की अगर आप बात करोगे, जो काइटिडियोमाइसिटीज हैं इनका जो फंगस है वो यूनिसेलर या फिर सिंपल टाइप का होता है. वहीं पे इन तीनों का कैसा होता है, फिलामेंटस होता है. हाइफे की अगर आप बात करोगे फर्स्ट कैटेगरी में, इट इज़ एसेप्टेड, यानी कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिल सकती है.
एसेप्टेट कंडीशन को ही हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो काइटिडियो और जाइगो में कैसा होता है, एसेप्टेट होता है, वहीं पे एस्को और बेसिडियो में सेप्टेट होता है। सेल वॉल की अब बात करोगे तो फंगस है तो सबकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। देन मोटाइल स्टेज, यानी कि मोटाइल स्टेज यहाँ पे आपका मूवेबल गैमेट्स की बात की जा रही है, तो मोटाइल स्टेज सिर्फ और सिर्फ आपकी काइटिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट रहती है। एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर आप बात करोगे, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। बिल्कुल बेसिडियोमाइसिटीज में रेयर होता है या फिर एब्सेंट होता है। पहले तो ये चीज़ आप पढ़ लो। दूसरी चीज़ ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काइटिडियोमाइसिटीज में होता है आपका जूस्पोर के थ्रू, जाइगोमाइकोटा में होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू, और एस्कोमाइकोटा में होता है आपका कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैटेगरी में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी जैसी कंडीशन होती है। सेकेंड में वी हैव द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। देन थर्ड में जो एस्कोमाइसिटीज है वहाँ पे एस्कस फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ में बेसिडियोमाइसिटीज में आपको बेसिडियम फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर को मिस मत करना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन में ooस्पोर बनता है, सेकेंड में जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज के लिए एस्कोस्पोर और बेसिडियोमाइसिटीज के लिए बेसिडियोस्पोर बनता है, ठीक है। नाउ सेक्सुअल स्ट्रक्चर, जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है वो काइटिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, वहीं पे जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोरेंजियम, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम देखने को मिलता है। फ्रूटिंग बॉडी, इससे भी क्वेश्चन आता है। पहले की दो कैटेगरी यानी कि काइटिडियो और जाइगोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी बिल्कुल एब्सेंट होती है, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प होती है और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प होती है। देन वी हैव सम स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर की अगर आप बात करोगे तो जाइगो में जो होती है बेसिकली काइटिडियोमाइसिटीज के पास फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होता है, दैट जाइगो की अगर आप बात करोगे उसमें कॉन्जुगेशन एक स्पेशल फीचर है। एस्कोमाइसिटीज इज द लार्जेस्ट फंगल ग्रुप, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। एंड इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाइकैरियन जो स्टेज होती है प्लस क्लैंप कनेक्शन किस में देखने को मिलता है, दे आर सीन इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। देन आफ्टर दिस वी हैव कुछ एग्जांपल्स, आप देखोगे, देखो मैंने एक एक एग्जांपल मेंशन किया, बट आप कोशिश करना कि सबके एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ लो, ओके। तो एग्जाम्पल में देख सकते हो जो आपका काइटिडियोमाइसिटीज में वी हैव साइनकाइट्रियम, जाइगोमाइसिटीज में राइजोपस, एस्कोमाइसिटी में सेक्रोमाइसिस एंड बेसिडियोमाइसिटीज में वी हैव द एगैरिकस। सो दिस इज द कंबाइंड टेबल, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर एग्जाम पर्पस अगर आप लोग को रिवीजन करने के लिए चाहिए तो। अब देखो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन्वॉल्विंग द फंगस। तो इसमें दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइकन्स और माइकोराइजी। लाइकन्स इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इसमें डुअल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, एक माइकोबायोन्ट होता है, एक फाइकोबायोन्ट होता है। जो माइकोवर्ड है वो फंगस से रिलेटेड है, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होता है, आपको पता है लार्जेस्ट फंगल ग्रुप है। फाइकोबायोन्ट की अगर हम बात करेंगे इसमें एल्गल मेंबर होता है, मोस्टली आपका क्लोरेला और नॉस्टॉक होता है, ठीक है। यहाँ जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। दे शो एक्सट्रीमली स्लो ग्रोथ एंड दे आर द इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। सेकेंड जो आपको एसोसिएशन देखने को मिलेगा वो माइकोराइजी की फॉर्म पे दिखेगा, दैट इज द फंगस विद एन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। सो हेयर जो जनरल इंपॉर्टेंस है आपकी, सबसे पहले तो माइकोराइजी जो होता है वो इंक्रीज करता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्पेशली ये हेल्प करता है फॉस्फोरस अपटेक में, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन ड्रॉट रेजिस्टेंस, क्योंकि माइकोराइजी क्या करते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करते हैं अंडरग्राउंड फ्रॉम हायर न्यूट्रिएंट कंडीशन टू लोअर न्यूट्रिएंट कंडीशन, ठीक है। देन आफ्टर दिस अगर हम टाइप्स के बारे में कहेंगे तो माइकोराइजी के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है आपका एंडोमाइकोराइजा। अगर एक्टोमाइकोराइजा के बारे में कहेंगे ना, मोस्टली ये फॉरेस्ट कंडीशन में देखने को मिलती है इन केस ऑफ पाइन एंड क्वेरकस, क्वेरकस मीन्स ओक, ओके। एंडोमाइकोराइजा की हम बात करेंगे, इससे क्वेश्चन बन के आता है कि एंडोमाइकोराइजा को हम बोलते हैं वैम, दैट इज वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। तो यहाँ पे जो फंगस होते हैं ना वो पेनेट्रेट कर देते हैं कॉर्टेक्स में, इट विल फॉर्म अर्बस्क्यूल्स एंड वेसिकल्स। सो मोस्टली ये जो एंडोमाइकोराइजा होता है ये आपको क्रॉप प्लांट्स में देखने को मिलेगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक जैसे ग्लोमस फंगस है जो कि आपका इन्वॉल्व होती है एंडोमाइकोराइजा फॉर्म करने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, कि ऑर्किड के रूट्स में कौन सा आपको माइको फंगस देखने को मिलेगा। तो ऑर्किड के रूट के साथ एसोसिएशन होता है राइजोक्टोनिया फंगस का, ओके। सो दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्टडी जो कि पक्सीनिया
पक्सीनिया और अस्टिलैगो है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि बहुत सारे जीनस है, सारे जीनस को पढ़ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट जो पक्सीनिया और अस्टिलैगो है इनसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं। पक्सीनिया को बहुत टाइम प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें 5 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो पक्सीनिया की लाइफ साइकिल आप लोग डेफिनेटली पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो फॉर स्टडिंग पर्पस एंड फिर मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में स्टडी करवाती हूँ। क्या है, सबसे पहले आप पक्सीनिया को पढ़ लेते हैं, फिर हम अस्टिलैगो को पढ़ेंगे। देखो पक्सीनिया को हम यहाँ पे वीट रस्ट भी बोलते हैं और जो आपका हमारा अस्टिलैगो होता है इसको स्मट बोलते हैं, ठीक है। ये रस्ट फंजाई और ये स्मट फंजाई। अगर आप पक्सीनिया के बारे में देखोगे इसमें जो होस्ट टाइप होता है ये हेट्रोएशियस है। हेट्रोएशियस मतलब इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक वीट होता है जो कि प्राइमरी होस्ट है और एक बर्बेरिस एरिस्टार्टा है जिसको हम बारबेरी बोलते हैं। इसको कॉमनली हम पहाड़ में किल्मोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव होस्ट होता है, ठीक है। तो पक्सीनिया का बेसिकली हेट्रोएशियस होता है, 2 होस्ट होता है, प्राइमरी एंड ऑल्टरनेटिव होस्ट। सो वीट इज प्राइमरी होस्ट एंड बारबेरी दैट इज बर्बेरिस एरिस्टार्टा इज द ऑल्टरनेटिव होस्ट। अस्टिलैगो की अगर आप बात करोगे ये ऑटोएशियस होता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सा हेट्रोएशियस कौन सा ऑटोएशियस। हेट्रो बोले तो अलग अलग, ठीक है। अस्टिलैगो आपका ऑटोएशियस होता है, इसमें सिंगल होस्ट होता है, मोस्टली ये मेज में देखने को मिलता है जो कि मक्का होता है। अगर आप देखोगे अब इसमें हम थोड़ा बहुत स्पोर्स का पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखो पक्सीनिया के 5 स्पोर्स होते हैं। पहला स्पोर्स दैट इज पिक्निडियोस्पोर। ये जो पिक्निडियोस्पोर्स होते हैं ना ये बारबेरी की आपकी अपर सरफेस पे देखने को मिलता है। सबसे पहले इट अपेयर फर्स्ट आफ्टर द बेसिडियोस्पोर्स इन्फेक्शन। पिक्निडियोस्पोर्स क्या होता है, ये आपके एब्सेंट होता है अस्टिलैगो में। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एशियोस्पोर्स हो जाते हैं। एशिया या फिर एशियोस्पोर्स की अगर हम बात करेंगे दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी। अब इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पिक्निडियोस्पोर्स होते हैं दे आर ऑन द अपर सरफेस ऑफ बारबेरी एंड द एशियोस्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी, ठीक है। सो ये क्या करते हैं हमारे, they are formed after fertilization and they produces एशियोस्पोर्स that will infect the wheat। अब यहाँ से बारबेरी से वीट पे इन्फेक्शन जाने का सफर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये आपके एसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये आपके एशियोस्पोर्स दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ अस्टिलैगो। सेकेंड स्टेज और यूरिडिया जो होते हैं ऑन वीट स्टेम एंड लीव्स ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। सो रेडिश ब्राउन पिस्ट्यूल्स की तरह दिखते हैं। दे प्रोड्यूसेस यूरिडोस्पोर्स। दिस इज द रिपीटिंग स्टेज ऑफ द डिजीज। ये यूरिडोस्पोर्स भी हमारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं अस्टिलैगो में। आफ्टर दिस वी हैव द टेलोस्पोर्स। जो आपके टेलोस्पोर्स होते हैं, टेलियोस्पोर्स होते हैं, इसको हम टेलिया स्टेज बोलते हैं। स्टेज 3 यहाँ पे क्या होता है, ऑन द वीट स्टेम एट लेटर स्टेज ऑफ द क्रॉप यानी कि एंड ऑफ द सीजन ब्लैक कलर के पिस्ट्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो रेडिश ब्राउन पिस्ट्यूल्स होते हैं उनको यूरिडियोस्पोर्स बोलते हैं, वहीं पे जो ब्लैक पिस्ट्यूल्स होते हैं उसको हम टेलियोस्पोर्स बोलते हैं। सो दे प्रोड्यूस वॉल्ड टेलियोस्पोर्स जिनको हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, ये भी वीट में होती है, ओके। अस्टिलैगो में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो टेलियोस्पोर्स होते हैं दे फॉर्म इनसाइड द मेज ग्रेन, ठीक है, ओवरीज, टेसल्स, replace grains with black powdery mass and they appear at maturity of the crop. Then after this जो लास्ट स्टेज है वो बेसिडियम की है जो कि 4th स्टेज है। सो टेलियोस्पोर जर्मिनेट आउटसाइड होस्ट, मियोसिस अकर होता है, बेसिडियोस्पोर्स दे इन्फेक्ट द बारबेरी। यहाँ से साइकिल रिपीट हो गई, दोबारा से बारबेरी में गया और इस बेसिडियोस्पोर्स के बाद फिर हमारा पिक्निडियोस्पोर्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती रहती है। सिमिलरली अस्टिलैगो पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो टेलियोस्पोर्स होते हैं दे जर्मिनेट इन द सॉइल, दे फॉर्म्स अ प्रोमाइसीलियम जो कि बेसिडियम होता है, मियोसिस अकर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। स्पोरिडिया क्या होता है, वो हमारा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। डिजीज अपीयर्स एज रस्टी रेड देन ब्लैक लीजन्स ऑन वीट, ठीक है। तो रेड कलर से क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक लीजन्स देखने को मिलता है वीट में। 5 स्पोर स्टेज होती है इसलिए हम इसको मैक्रोसाइक्लिक बोलते हैं। वहीं पे अस्टिलैगो की आप बात करोगे यहाँ पे जो डिजीज होती है इट अकर्स एज ब्लैक सूटी मास रिप्लेसिंग द ग्रेन्स एंड ओनली टेलियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके आ सकते हैं इन पर्टिकुलर स्पोर्स से। तो यहाँ पे आप लोग ये स्पोर्स को डिटेल में पढ़ लेना। सीनिया के 2 होस्ट हैं यहाँ पे, वीट एंड ऑल्टरनेटिव इज बारबेरी। तो कौन सा स्पोर्स किस टाइप के हमारे होस्ट में यहाँ पे बनेगा, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज का ये जो लेक्चर था ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा।
ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पे स्टडी करना है। जितने भी मैंने आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में चीज़ें बताई है, इसको एक बार आप डिटेल में जब रिवाइज करोगे, इसके बाद से मैंने चैनल पे माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के नाम से बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं, जिसमें मास्टर्स और बैचलर्स का कोर्स कवर्ड है। ठीक है, उनको आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देख लेना। 10 to 15 मिनट्स की एक सिंगल वीडियो हो सकती है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। उससे आपका जो बेसिक्स है या फिर कुछ नोट्स है जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर मिसिंग है तो वो आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चंस आएंगे भी तो इसी में से आएंगे। दिस इज़ द बेसिक्स और द पार्ट ऑफ माइकोलॉजी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी टाइप का एग्जाम देने जा रहे हो उसमें क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्या चीज़ नहीं छोड़नी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मत छोड़ना फंगस के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको क्लासेस बताई 5 जो अपने सब डिविजन्स पढ़े उनको अच्छे से स्टडी कर लेना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प जो आपके एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। हेट्रोथैलिज्म से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक नेम्स बताए फंगस के, उनके जो कॉमन नेम्स है वो पढ़ लेना। हार्मफुल डिजीजेस जो कि फंगस कॉज करती है प्लांट्स में, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इकोलॉजी एंड माइकोराइजा, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको मिस मत करना, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो आई होप कि आज की जो वीडियो थी, वन शॉट वीडियो फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, इफ माइकोलॉजी इज इन योर सिलेबस, देन ये वीडियो आप लोग के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। और बोलना चाहती हूँ कि इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज मैंने इसमें ओवरऑल जितना भी बैचलर्स मास्टर्स का सिलेबस होता है वो कंबाइन करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स। भी डाउट अगर आप लोग को है वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एज इट इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। सो इस तरह से अगर आप लोग को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है या इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।